ईरान ने दुनिया की नस दबा दी है और अमेरिका अपनी सांसें रोके खड़ा है। साल 2026 का ये मंजर देखिए, जहां हॉर्मुज जलमरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को वेंटिलेटर पर डाल दिया है। लेकिन जब पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट के बारूद पर टिकी हैं, ठीक उसी वक्त भारत के पड़ोस में एक ऐसा खेल शुरू हो गया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। नेपाल, वो देश जो अपनी हर जरूरत के लिए भारत का मुंह ताकता है, आज वही भारत की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे रहा है। ये कोई मामूली कूटनीतिक अनबन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, चीन और ईरान के तार आपस में उलझे हुए हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कुछ ऐसा कर डाला है जिसने भारत को तो हैरान किया ही है, उसने खुद के पैर भी काट लिए हैं। जिस भारत के खिलाफ नेपाल ने जो प्रपंच रचा है, उसके अगले ही दिन उसकी बर्बादी की खबर आ चुकी है। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है। 2 हफ्तों का सीज फायर खत्म होने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और युद्ध की आहट साफ सुनाई दे रही है। लेकिन इस वैश्विक तनाव के बीच अचानक खबर आती है कि नेपाल ने भारत से आने वाले 100 रुपये से ज्यादा के हर सामान पर भारी कस्टम ड्यूटी लगा दी है। ये वही नेपाल है जिसकी सड़कों से लेकर रसोई तक का सामान भारत के रास्ते और भारत की मदद से पहुंचता है। नेपाल की सिक्योरिटी फोर्स ने बाकायदा माइक लेकर सरहदों पर मुनादी शुरू कर दी है कि अब भारत से आने वाला सस्ता सामान बीते दिनों की बात हो गई है। जिस देश को भारत ने भूकंप से लेकर आर्थिक संकट तक हर मोड़ पर संभाला, जिसने भारत के दान पुण्य पर अपनी व्यवस्था चलाई, वो आज भारत के साथ पंगा ले रहा है। लेकिन इसके पीछे की असली वजह 100 रुपये का टैक्स नहीं, बल्कि नेपाल के पहाड़ों में छिपा वो खजाना है जिस पर अमेरिका की गिद्ध दृष्टि जमी है। होर्मुज जलमरुमध्य का बंद होना पूरी दुनिया के लिए तेल की सप्लाई कट जाने जैसा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वो इस जलमार्ग को हमेशा के लिए कब्रिस्तान बना देगा। अमेरिका की परेशानी ये है कि उसकी पूरी सप्लाई चेन और ग्लोबल पावर की धाक दांव पर लगी है। ऐसे में अमेरिका को एक नया अड्डा चाहिए, एक नया संसाधन चाहिए जो उसे भविष्य की लड़ाई में चीन के खिलाफ मजबूती दे सके। और यही एंट्री होती है पैक्स सिलिका की। ये वो गुप्त प्रोजेक्ट है जिसके तहत अमेरिका नेपाल के मुस्तांग इलाके में छिपे अरबों डॉलर के यूरेनियम भंडार पर कब्जा करना चाहता है। बालेंद्र शाह की सरकार इस वक्त एक ऐसे दौराहे पर खड़ी है जहां एक तरफ भारत का पुराना साथ है और दूसरी तरफ अमेरिका का वो लालच जो नेपाल को एक युद्ध के मैदान में बदल सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को लग रहा है कि वो भारत को दबाकर अपनी राष्ट्रवादी छवि चमका लेंगे, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि जब हाथी आपस में लड़ते हैं तो घास ही कुचली जाती है। नेपाल की सुरक्षा बलों द्वारा माइक पर किए जा रहे ऐलान दरअसल भारत के स्वाभिमान पर चोट करने की कोशिश है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था भारत के पोर्ट्स, भारत के तेल और भारत के राशन पर टिकी है, वो अचानक इतना आक्रामक कैसे हो गया? इसके पीछे चीन का वो जहरीला दिमाग है जो बालेंद्र शाह को ये यकीन दिला रहा है कि अगर वो भारत से दूर जाएंगे तो चीन और अमेरिका उन्हें मालामाल कर देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका के विदेश राज्य मंत्री समीर पॉल कपूर का अचानक नेपाल द्वारा किसी दोस्ती के लिए नहीं, बल्कि मुस्तांग के यूरेनियम को लूटने की एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है। मुस्तांग नेपाल का वो इलाका जो चीन की सीमा से सटा हुआ है, वहां यूरेनियम के इतने विशाल भंडार मिले हैं कि वो दुनिया की ऊर्जा राजनीति को बदल सकते हैं। साल 2017 में नेपाल और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था जिसे MCC यानी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट कहा जाता है। उस वक्त भी नेपाल की सड़कों पर आग लगी थी। चीन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि यह समझौता न हो। आज 2026 में वही MCC प्रोजेक्ट अमेरिका का वो हथियार बन गया है जिसके जरिए वो मुस्तांग में यूरेनियम की प्रोसेसिंग के लिए बिजली की लाइनें बिछा रहा है। बालेंद्र शाह ने भारत से पंगा लेकर अमेरिका के लिए रास्ता साफ कर दिया है। अमेरिका का प्लान सीधा है, नेपाल को भारत के प्रभाव से बाहर निकालो और मुस्तांग को अपना एक स्ट्रेटेजिक बेस बना लो। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर के आखिरी घंटों में जो तनाव है, उसका सीधा असर नेपाल की इस हरकत पर दिख रहा है। दुनिया के पावरफुल देश अब नेपाल को नोचने के लिए तैयार हैं। चीन अपनी सीमा के पास अमेरिका की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत अपने पड़ोस में एक ऐसी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगा जो उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। बालेंद्र शाह को लग रहा है कि वो चालाकी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो नेपाल को उस आग में झोंक रहे हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। भारत ने हमेशा नेपाल को एक छोटे भाई की तरह देखा,
उसे हर मुसीबत से बचाया। लेकिन आज नेपाल की नई सरकार ने एहसान फरामोशी की सारी हदें पार कर दी हैं। क्या नेपाल को अपनी इस गुस्ताखी की भारी कीमत चुकानी पड़गी? यूरेनियम, जिसे येलो केक भी कहा जाता है, आज के दौर का सबसे कीमती ईंधन है। मुस्तांग में इसकी मौजूदगी ने नेपाल को ग्लोबल पॉलिटिक्स का केंद्र बना दिया है। अमेरिका का पैक्स सिल्का प्रोजेक्ट असल में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देने का एक तरीका है, लेकिन इस खेल में बलि का बकरा नेपाल बन रहा है। बालेंद्र शाह ने जो 100 रुपए वाला नियम लागू किया है, वो सिर्फ एक शुरुआत है। इसका मकसद भारत के साथ सदियों पुराने व्यापारिक और भावनात्मक रिश्तों को तोड़ना है। जब सामान महंगा होगा, जब सरहदों पर कड़वाहट बढ़ेगी, तो नेपाल की जनता के मन में भारत के खिलाफ नफरत पैदा की जाएगी और इसी नफरत की आड़ में अमेरिका मुस्तांग में अपनी फैक्ट्रियां और माइनिंग बेस सेटअप करेगा। अमेरिका के समीर पॉल कपूर का काठमांडू पहुंचना एक बड़ा सिग्नल है। ये दौरा बताता है कि अमेरिका अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। मिडिल ईस्ट में ईरान ने अमेरिका को जिस तरह उलझाया है, उसके बाद वॉशिंगटन को एशिया में एक ठोस ठिकाने की जरूरत है। नेपाल का यूरेनियम भंडार अमेरिका की परमाणु ताकत और क्लीन एनर्जी की जरूरतों को अगले 50 सालों तक पूरा कर सकता है। लेकिन बालेंद्र शाह ये नहीं देख पा रहे हैं कि जिस दिन अमेरिका ने अपना काम निकाल लिया, उस दिन वो नेपाल को उसी हाल में छोड़ देगा जैसे उसने अफगानिस्तान को छोड़ा था। चीन इस वक्त खामोशी से देख रहा है, लेकिन उसकी ये खामोशी किसी बड़े तूफान की आहट है। भारत के लिए ये स्थिति करो या मरो वाली हो गई है। एक तरफ हमारा पुराना दोस्त नेपाल है जो अब दुश्मनों की भाषा बोल रहा है, और दूसरी तरफ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है। मुस्तांग में अमेरिका की एंट्री का मतलब है भारत के ठीक ऊपर एक ऐसी महाशक्ति का बैठना जो कभी भी अपनी चाल बदल सकती है। बालेंद्र शाह की सरकार ने जो कस्टम ड्यूटी लगाई है, उसका जवाब भारत किस तरह देगा? क्या भारत भी अपनी सरहदें बंद कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो नेपाल में एक हफ्ते के भीतर त्राही त्राही मच जाएगी। वहां न नमक बचेगा, न तेल और न ही दवाइयां। लेकिन भारत ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि वहां की आम जनता का भारत से गहरा जुड़ाव है। मगर बालेंद्र शाह की जिद नेपाल को बर्बादी की कगार पर ले जा रही है। 2026 का ये साल इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में याद किया जाएगा। जहां ईरान ने हॉर्मुज की नाकाबंदी करके अमेरिका के घमंड को चुनौती दी है, वहीं नेपाल जैसे छोटे देश ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। समीर पॉल कपूर का नेपाल में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट के लिए दबाव बनाना यह साबित करता है कि अब छोटे देशों की संप्रभुता सिर्फ कागजों पर रह गई है। बालेंद्र शाह आज भले ही शेर बन रहे हों, लेकिन जब चीन और अमेरिका की लड़ाई उनके घर में शुरू होगी, तब उन्हें भारत की याद आएगी। मुस्तांग का यूरेनियम नेपाल की किस्मत बदल सकता था अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता, लेकिन अब यह नेपाल के लिए विनाश का कारण बनता दिख रहा है। हॉर्मुज की लहरें शांत नहीं हैं और न ही हिमालय की चोटियां। ईरान के पास वो ताकत है कि वो ग्लोबल ट्रेड को ठप कर सके, और अमेरिका के पास वो तकनीक है कि वो किसी भी देश के संसाधनों को अपना बना ले। नेपाल इस वक्त एक ऐसे जाल में फंसा है जहां उसे लगता है कि वो आजाद फैसले ले रहा है, लेकिन स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही है। बालेंद्र शाह का भारत से पंगा लेना उनकी राजनीतिक आत्महत्या साबित हो सकता है। दुनिया जानती है कि नेपाल की जड़ें भारत में हैं, और अगर जड़ें काट दी गईं तो पेड़ को गिरने में वक्त नहीं लगेगा। अब देखना यह है कि क्या भारत अपनी डिप्लोमेसी से इस स्थिति को संभाल पाएगा, या फिर हिमालय की इन वादियों में यूरेनियम की जंग एक नया मोर्चा खोल देगी। ये पूरी कहानी सिर्फ एक सीमा विवाद या टैक्स की नहीं है, ये वर्चस्व की जंग है। ईरान, अमेरिका, चीन और भारत, ये चार बड़े खिलाड़ी हैं, और नेपाल वो बिसात है जिस पर खेल खेला जा रहा है। बालेंद्र शाह ने अपनी चाल चल दी है, अब बारी भारत की है। क्या भारत नेपाल को उसकी औकात याद दिलाएगा, या फिर बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए एक बार फिर उसे माफ कर देगा? लेकिन इस बार मामला यूरेनियम का है, और यूरेनियम के मामले में कोई भी समझौता मुमकिन नहीं है। अमेरिका की एंट्री ने इस खेल को और भी खतरनाक बना दिया है। मुस्तांग का वो इलाका अब दुनिया का सबसे संवेदनशील जोन बनने जा रहा है। बालेंद्र शाह की सरकार को यह समझना होगा कि चीन सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है। आज जो मुस्तांग में स्पेशल जोन बनाने की बात चल रही है, वो असल में नेपाल की जमीन का सौदा है। अमेरिका के समीर पॉल कपूर का दौरा इसी सौदे पर मुहर लगाने के लिए है। भारत ने जो सालों तक नेपाल को पाल पोस कर बड़ा किया, उसका इनाम आज ये मिल रहा है कि भारतीय सामान पर पाबंदी लगाई जा रही है। ये एक कड़वा सच है कि जब तक नेपाल भारत के साथ था, वो सुरक्षित था। अब जब उसने ग्लोबल सुपर पावर्स के साथ हाथ मिलाया है, तो उसकी शांति छीन ली गई है।
ईरान में सीज फायर के खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उधर नेपाल में भारत विरोधी नारों के बीच यूरेनियम की माइनिंग की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये 2026 का नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जहां कोई किसी का सगा नहीं है। बालेंद्र शाह ने जो आग लगाई है, उसकी तपिश अब दिल्ली तक पहुंच रही है। लेकिन भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है। अगर नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत को कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। मुस्तांग का यूरेनियम भंडार अमेरिका के लिए वरदान हो सकता है, लेकिन नेपाल के लिए ये किसी श्राप से कम नहीं होगा। आज जो हो रहा है उसके पीछे दशकों की प्लानिंग है। एमसीसी प्रोजेक्ट का विरोध इसीलिए हुआ था क्योंकि लोग जानते थे कि ये एक दिन नेपाल की आजादी छीन लेगा। आज वो डर सच साबित हो रहा है। बालेंद्र शाह की मजबूरी ये है कि वो अब उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहां से मुड़ना नामुमकिन है। अमेरिका उन्हें अरबों डॉलर का लालच दे रहा है और चीन उन्हें धमकियां। इस बीच भारत ही वो देश था जो बिना किसी स्वार्थ के खड़ा था, लेकिन आज उसी भारत को निशाना बनाया जा रहा है। ये स्क्रिप्ट अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है उस महासंग्राम की जो हिमालय की ऊंचाइयों पर लड़ा जाना है। एक तरफ ईरान की जिद है, दूसरी तरफ अमेरिका का लालच, बीच में फंसा है नेपाल और देख रहा है शक्तिशाली भारत। क्या बालेंद्र शाह अपनी गद्दी बचा पाएंगे? क्या मुस्तांग का यूरेनियम अमेरिका ले उड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अपने पड़ोस में एक नया दुश्मन पैदा होने देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले चंद हफ्तों में मिल जाएंगे, जब ईरान का सीज फायर खत्म होगा और अमेरिका का असली चेहरा नेपाल के सामने आएगा। नेपाल के सुरक्षा बल माइक पर जो ऐलान कर रहे हैं, वो असल में नेपाल की बर्बादी का बिगुल है। 100 रुपये की कस्टम ड्यूटी लगाकर वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन नेपाल की जनता को महंगाई की आग में जरूर झोंक देंगे। जिस दिन नेपाल का आम नागरिक दाने दाने को तरसेगा, उस दिन उसे समझ आएगा कि बालेंद्र शाह ने कितनी बड़ी गलती की है। अमेरिका के समीर पॉल कपूर तो यूरेनियम की डील करके चले जाएंगे, लेकिन नेपाल को अपनी सरहद पर मौजूद उस विशाल शक्ति से रोज निपटना होगा जिसे उसने नाराज कर दिया है। ईरान के साथ युद्ध की स्थिति में अमेरिका को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मुस्तांग जैसा खजाना चाहिए ही चाहिए। यही वजह है कि वो बालेंद्र शाह पर दबाव बना रहा है। चीन अपनी ओर से नेपाल के भीतर प्रोपेगेंडा फैला रहा है ताकि भारत के खिलाफ माहौल बना रहे। इस त्रिकोणीय संघर्ष में नेपाल पिस रहा है। बालेंद्र शाह की नई सरकार को लग रहा है कि वो इतिहास रच रहे हैं, लेकिन वो केवल एक बड़ी तबाही की भूमिका लिख रहे हैं। भारत की नजरें इस वक्त नेपाल की हर गतिविधि पर हैं। दिल्ली के गलियारों में अब रणनीति बदली जा रही है। अगर नेपाल ने भारत के सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाकर युद्ध जैसा माहौल बनाया है, तो भारत भी अब सॉफ्ट पावर की जगह हार्ड पावर का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। 2026 का भारत वो भारत नहीं है जो चुपचाप सब सह ले। अगर हमारे पड़ोस में कोई हमारी सुरक्षा और हमारे हितों के खिलाफ जाएगा, तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। बालेंद्र शाह को ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए, उनके लिए उतना ही अच्छा है। मुस्तांग का वो दुर्गम इलाका जहां कभी शांति हुआ करती थी, आज वहां भारी मशीनों और अमेरिकी इंजीनियरों का जमावड़ा लगने वाला है। पैक सिलिका के तहत जो प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे, उनसे निकलने वाला रेडिएशन और उस इलाके का सैन्यीकरण नेपाल की इकोलॉजी को बर्बाद कर देगा। लेकिन सत्ता के नशे में चूर बालेंद्र शाह को सिर्फ अमेरिका का वो पैसा दिख रहा है जो उनकी सरकार को कुछ समय के लिए ऑक्सीजन दे सकता है। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें नेपाल की आत्मा बेची जा रही है। ईरान ने हॉर्मुज को बंद करके जो संदेश दिया है, उसका मतलब साफ है, अब दुनिया पुराने नियमों से नहीं चलेगी। उसी तरह नेपाल की ये हरकत भी एक नए और खतरनाक युग की शुरुआत है। भारत के लिए चुनौती ये है कि वो कैसे अपने इस छोटे भाई को बड़े शिकारियों के चंगुल से बचाए। बालेंद्र शाह की सरकार ने जो रास्ता चुना है, वो उन्हें सीधे गड्ढे में ले जाएगा। अमेरिका के समीर पॉल कपूर का दौरा खत्म होते ही मुस्तांग में जो हलचल शुरू होगी, वो पूरी दुनिया को चौंका देगी। नेपाल ने भारत की सहायता को कमजोरी समझ लिया है। सालों तक मुफ्त बिजली, सस्ता अनाज और खुली सरहदों का फायदा उठाने के बाद आज जब नेपाल की बारी आई, तो उसने गद्दारी का रास्ता चुना। 100 रुपये से ऊपर के सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाना एक बचकानी हरकत लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की मंशा बहुत गहरी है। ये भारत की सप्लाई चेन को तोड़ने और नेपाली बाजार में चीन और अमेरिका के सामान के लिए जगह बनाने की कोशिश है। बालेंद्र शाह शायद ये भूल गए हैं कि नेपाल की भूगोल उसे भारत से जुड़ने के लिए मजबूर करती है और भूगोल को कोई प्रधानमंत्री नहीं बदल सकता। यूरेनियम की ये जंग अब सड़कों पर आने वाली है। नेपाल के लोग भी अब समझने लगे हैं कि उनकी सरकार उन्हें किस खतरे में डाल रही है। मुस्तांग के स्थानीय लोग अपनी जमीन और अपनी परंपराओं को बचाने के लिए उठ खड़े होंगे।
क्या तब बालेंद्र शाह अमेरिका की सेना को बुलाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो वो दिन नेपाल के इतिहास का सबसे काला दिन होगा। भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में विदेशी सेनाओं के जूते पड़े। इसलिए भारत की प्रतिक्रिया बहुत ही नपी तुली लेकिन बेहद असरदार होगी। ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव जैसे ही सीज फायर के आखिरी सेकंड में पहुंचेगा, वैसे ही नेपाल का मुद्दा इंटरनेशनल हेडलाइंस में होगा। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि ये सब एक साथ हो रहा है। ये एक बड़ी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। बालेंद्र शाह इस शिफ्ट के मोहरे मात्र हैं। असली खिलाड़ी तो वॉशिंगटन, बीजिंग और दिल्ली में बैठे हैं। समीर पॉल कपूर का मिशन है किसी भी कीमत पर यूरेनियम सिक्योर करना, चाहे इसके लिए नेपाल की शांति की बलि ही क्यों न चढ़ानी पड़े। भारत के साथ पंगा लेना नेपाल के लिए कितना महंगा साबित होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नेपाल की मुद्रा यानी नेपाली रुपया पूरी तरह से भारतीय रुपए पर आधारित है। अगर भारत ने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे बंद किए तो नेपाल का रुपया कागज का टुकड़ा बन जाएगा। बालेंद्र शाह को राष्ट्रवादी नारों से बाहर निकलकर हकीकत देखनी चाहिए। जिस नेपाल को दुनिया एक शांत देश के रूप में जानती थी, उसे वो एक बारूद के ढेर पर बिठा रहे हैं। मुस्तांग में यूरेनियम की माइनिंग सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। अमेरिका वहां बैठकर सीधे चीन के तिब्बत पर नजर रख सकता है। यही वजह है कि चीन इस वक्त बालेंद्र शाह पर दबाव डाल रहा है कि वो भारत के खिलाफ मोर्चा खोलें ताकि दुनिया का ध्यान भटका रहे। लेकिन भारत इस खेल को समझ चुका है। हम अपने पड़ोस में एक और यूक्रेन नहीं बनने देंगे। बालेंद्र शाह को यह समझना होगा कि उनकी भलाई भारत के साथ चलने में ही है, न कि अमेरिका का प्यादा बनने में। जैसे जैसे ईरान में तनाव बढ़ेगा, दुनिया की तेल सप्लाई कम होगी और यूरेनियम की मांग आसमान छुएगी। तब मुस्तांग की कीमत और भी बढ़ जाएगी। समीर पॉल कपूर इसी बढ़ती कीमत का फायदा उठाने आए हैं। नेपाल की सिक्योरिटी फोर्स जो आज माइक पर भारत विरोधी घोषणाएं कर रही है, कल उसे ही अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने में पसीने आ जाएंगे जब वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। बालेंद्र शाह ने आग से खेलना शुरू कर दिया है। नेपाल की इस हरकत ने उन करोड़ों भारतीयों का दिल दुखाया है जो नेपाल को अपना दूसरा घर मानते थे। पशुपतिनाथ की इस धरती पर आज राजनीति का वो गंदा खेल खेला जा रहा है जिसमें धर्म, संस्कृति और सदियों पुराने रिश्तों की कोई जगह नहीं है। बालेंद्र शाह का भारत से पंगा लेना उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल साबित होगी। दुनिया देख रही है कि कैसे एक छोटा सा देश अहंकार में आकर अपने सबसे बड़े शुभचिंतक से टकरा रहा है। इस थ्रिलर का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। समीर पॉल कपूर की डील, मुस्तांग का यूरेनियम, ईरान की नाकाबंदी और भारत का कड़ा स्टैंड, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बुन रहे हैं जिसका अंत बहुत ही रोमांचक होगा। क्या बालेंद्र शाह अपनी गद्दी बचा पाएंगे? क्या नेपाल की जनता इस विद्रोह को स्वीकार करेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत मुस्तांग में अमेरिकी झंडा फहराने देगा? ये वो सवाल हैं जो आज हर भारतीय और नेपाली के मन में हैं। ईरान के सीज फायर के आखिरी घंटे बीत रहे हैं। पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हैं। उसी तरह नेपाल की सरहद पर भी सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान के पहले की शांति है। बालेंद्र शाह की सरकार ने जो दांव चला है वो अब उनके गले की हड्डी बन गया है। भारत की खामोशी से नेपाल घबराया हुआ है, क्योंकि भारत जब बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन जब भारत खामोश रहता है तो समझो कुछ बड़ा होने वाला है। यूरेनियम का ये खेल नेपाल को कहां ले जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, 2026 का ये साल नेपाल के लिए एक सबक होगा। गद्दारी और एहसान फरामोशी की कोई जगह नहीं होती, खासकर तब जब आपका अस्तित्व ही आपके पड़ोसी की मेहरबानी पर टिका हो। समीर पॉल कपूर और बालेंद्र शाह की ये जोड़ी नेपाल के लिए क्या गुल खिलाएगी, ये हम अगले कुछ दिनों में देखेंगे। मुस्तांग की पहाड़ियों में छिपा वो यूरेनियम अब मौत का पैगाम लाएगा या समृद्धि का, ये बालेंद्र शाह के अगले कदम पर निर्भर करेगा। भारत अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे और न ही अपनी सुरक्षा से समझौता करेंगे। नेपाल अगर भारत से पंगा लेना चाहता है तो उसे इसके नतीजे भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। 100 रुपये की वो कस्टम ड्यूटी नेपाल के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। बालेंद्र शाह को लग रहा है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो सब कुछ हार चुके हैं। ईरान की आग, अमेरिका की भूख, चीन की चालाकी और नेपाल का विश्वासघात, ये है 2026 की सबसे बड़ी कहानी। इस कहानी का हर मोड़ आपको चौंकाएगा। मुस्तांग का यूरेनियम सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि एक नया इतिहास लिखने की कलम है। और ये कलम इस वक्त किसके हाथ में है, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। भारत अपनी विरासत और अपने प्रभाव को बचाने के लिए
किसी भी हद तक जाएगा। नेपाल के सिक्योरिटी फोर्स की वो माइक वाली घोषणाएं अभी भी गूंज रही हैं। ये गूंज बता रही है कि रिश्ता टूट चुका है, लेकिन क्या ये रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा, या फिर हिमालय की बर्फीली चोटियां अब खून के नहीं बल्कि नफरत के रंग में रंगेंगी। बालेंद्र शाह ने जो खेल शुरू किया है उसका अंत उन्हीं की हार के साथ होगा, क्योंकि सत्य और न्याय हमेशा उसी के साथ होता है जो सबका भला चाहता है, और भारत ने हमेशा नेपाल का भला ही चाहा है। समीर पॉल कपूर का नेपाल से जाना और मुस्तांग में मशीनों का पहुंचना एक नए युद्ध की घोषणा होगी। ये युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि संसाधनों और कूटनीति से लड़ा जाएगा। भारत इस युद्ध के लिए तैयार है। हम अपनी जमीन, अपना सम्मान और अपना पड़ोस किसी को भी लूटने नहीं देंगे। बालेंद्र शाह की मजबूरी हो सकती है, लेकिन भारत की ताकत उसकी सच्चाई है। आज की ये खबर हर उस हिंदुस्तानी के लिए एक चेतावनी है जो सोचता है कि सब कुछ ठीक है। हमारे पड़ोस में साजिशें रची जा रही हैं। नेपाल जैसा शांत देश भी आज भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है। ये वक्त है एकजुट होने का और अपनी सरकार के साथ खड़े होने का, क्योंकि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो कोई समझौता नहीं होता। ईरान के होर्मुज से लेकर नेपाल के मुस्तांग तक एक ही धागा है जो सबको जोड़ता है, वो है पावर। जिसे पावर चाहिए वो किसी भी हद तक जाएगा। अमेरिका को पावर चाहिए, ईरान को अपनी सत्ता बचानी है, चीन को दुनिया पर राज करना है और बालेंद्र शाह को अपनी कुर्सी। इस सब के बीच भारत को अपनी अखंडता बचानी है और भारत इसे बचाकर रहेगा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहूंगा कि जागते रहिए। दुनिया बदल रही है और हमारे पड़ोसी भी। जो आज हमारे साथ हैं जरूरी नहीं कि वो कल भी रहें, लेकिन भारत हमेशा रहेगा, अडिग, अटल और अजेय। बालेंद्र शाह की ये चाल उन्हें भारी पड़ने वाली है और इसका गवाह पूरा इतिहास बनेगा। ईरान में सीज फायर खत्म होने वाला है। अमेरिका की नजरें मुस्तांग पर हैं। बालेंद्र शाह भारत से भिड़ चुके हैं। अब क्या होगा? क्या भारत नेपाल में हस्तक्षेप करेगा? क्या यूरेनियम के लिए दुनिया एक और बड़े संकट में फंसेगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन तब तक याद रखिए, ये 2026 का नया भारत है। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। नेपाल की इस गद्दारी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को नेपाल के प्रति अब सख्ती दिखानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आपके कमेंट्स ही हमारी ताकत हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम मुस्तांग के यूरेनियम और पैक्स सिलिका प्रोजेक्ट पर एक और डिटेल वीडियो लाएं, तो हमें जरूर बताएं। अगला सस्पेंस इससे भी बड़ा होने वाला है। क्या चीन मुस्तांग पर हमला करेगा? क्या अमेरिका वहां अपनी मिसाइलें तैनात करेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हिमालय की वादियों से उठी ये चिंगारी अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है।